Good morning, students. Hope you all are fine. So, in the last class, we have discussed some important definitions or terms related to lines and angles, and we have discussed theorem 1. So, now we will start with example 1. What theorem 1 says? Theorem 1 क्या कहती है? If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है आपस में एक पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे, और इसका प्रूफ हम आगे चैप्टर में यूज़ करते हैं एंड वी विल यूज़ इट डायरेक्टली. ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 क्या कहता है? इन दिस फिगर पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ. जब इंटरसेक्ट करिए इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का तो लगना ही लगना है. और एंगल पी ओ आर, रेशो आर ओ क्यू गिवन है हमें 5:7. इन दोनों का रेशो गिवन है. वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स. ये चारों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? गिवन में लिखेंगे लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ऑल्सो इनका रेशो 5:7. वी हैव टू फाइंड ऑल एंगल्स. तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं? अब ये रेशो में गिवन है, ठीक है, तो इसको एक कांस्टेंट टर्म के जब हम इक्वल रखते हैं तो पी ओ आर आ जाएगा 5x और आर ओ क्यू आ जाएगा 7x. नाउ पी क्यू इज़ अ लाइन, रे आर ओ स्टैंड्स ऑन इट. पी क्यू एक लाइन है, आर ओ उस पर स्टैंड है. देन व्हाट विल हैपन कि पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. दैट इज़ द रीज़न इज लीनियर पेयर एक्सियम. सो 5x, पी ओ आर इज़ 5x और आर ओ क्यू कितना है 7x. 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 15. तो इससे हम पी ओ आर और आर ओ क्यू निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड पी ओ आर हमारा आ जाएगा 5 इंटू 15 डिग्री, डैट इज़ 75. आर ओ क्यू आ जाएगा 7 इंटू 15, डैट इज़ 105. सो नाउ वी कैन से पी ओ आर जो एंगल है दैट इज़ इक्वल टू पी ओ आर एस ओ क्यू के इक्वल होगा. रीज़न इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इन द सेम वे आर ओ क्यू जो होगा वो पी ओ एस के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो इससे ये भी, इनकी वैल्यू भी यही आ गई. तो हमने चारों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली. ठीक है, नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल 2. व्हाट एग्जाम्पल 2 सेज? इन फिगर 6.10, इस फिगर में, ठीक है, क्यू एस सॉरी ओ एस, रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू. ये लाइन पी ओ क्यू है, इसमें रे ओ एस स्टैंड है. नाउ रे ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर्स. ये एंगल बाइसेक्टर है जिसके एंगल पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर ओ आर और एंगल एस ओ क्यू का बाइसेक्टर क्यू टी. एंड इन्होंने गिवन है कि पी ओ एस अगर एक्स है तो फाइंड आर ओ टी. वी हैव टू फाइंड आर ओ टी. ठीक है, how we will do it? Let us see. Given is ray OS stands on line POQ. OS stands है POQ पे. ray OR is the angle bisector of POS. इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा. ठीक है, ऐसी OT इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ, तो ये आ जाएगा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा. ऑल्सो एंगल POS एक्स गिवन है हमें. POS क्या गिवन है? x. वी हैव टू फाइंड ROT. नाउ व्हाट विल से रे OS स्टैंड ऑन POQ. तो इससे क्या हो जाएगा? एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न लीनियर पेयर एक्सियम. तो POS की जगह हम x लिख देंगे प्लस QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो QOS कितना आ जाएगा? 180 माइनस x. ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. आर ओ टी कैसे बनेगा? 2 + 3. आर ओ टी कैसे बनेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 किसका हाफ है? एंगल पी ओ एस का. तो इसे हमने लिख दिया हाफ एंगल पी ओ एस. ऐसे एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल क्यू ओ एस. तो ये लिख दिया हमने. तो हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस. ठीक है, तो हाफ कॉमन आ गया. पी ओ एस को हम एक्स लिख सकते हैं और क्यू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एक्स. ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हाफ इंटू 180 डैट इज़ 90 डिग्री. 90 डिग्री इज़ एंगल आर ओ टी. आर ओ टी कितना आ गया? 90 डिग्री. नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 3.
एग्जाम्पल 3 है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। ये 4 रेज है, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है, ये पूरा एंगल जो होता है 360 होता है। ये तो हमें पता ही है, मगर वी हैव टू प्रूव इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखेंगे हम इसे कैसे करेंगे। लेट अस सी। गिवन में लिखेंगे ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर द 4 रेज। वी हैव टू प्रूव पी ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, नाउ इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। वी विल प्रोड्यूस ओ क्यू बैकवर्ड्स टिल टी सच दैट टी ओ क्यू इज़ अ लाइन। ठीक है, प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड सच दैट टी ओ क्यू इज़ अ लाइन, जिससे कि एक ये लाइन बन जाए। हम प्रोड्यूस किसी को भी कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते थे, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी में भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ विल डू टी ओ क्यू इज़ अ लाइन, टी ओ क्यू इज़ अ लाइन, तो एंड रे ओ पी स्टैंड्स ऑन इट। तो इससे क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ लाइन। रीज़न इज लीनियर पेयर एक्सियम। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सिमिलरली ओ एस स्टैंड्स ऑन टी ओ क्यू, टी ओ क्यू इज़ अ लाइन एंड रे ओ एस स्टैंड्स ऑन इट, तो इससे आ जाएगा टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट एस ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एस ओ क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। ये ऐसे ही आएगा टी ओ एस, और एस ओ क्यू की जगह क्या आ गया, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेट इट बी इक्वेशन 2। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया था, इसको इक्वेशन 2। नाउ एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। ठीक है, प्लस पी ओ क्यू प्लस टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं टी ओ पी प्लस टी ओ एस मिलकर क्या बनेंगे, पी ओ एस। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लेना है, टी ओ पी प्लस टी ओ एस, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। बाकी हम ऐसे लिखेंगे प्लस पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू ये आ जाएगा 360 डिग्री। अब इन्हें प्लस करके क्या आ रहा है, पी ओ एस, टी ओ पी प्लस टी ओ एस को प्लस करके क्या आएगा, पी ओ एस। तो इसे लिखेंगे पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमें यही तो प्रूव करना था। देखिए सारे एंगल्स आ रहे हैं, पी ओ क्यू आ रहा है, येस। नेक्स्ट क्यू ओ आर, येस। आर ओ एस ये भी आ रहा है, आर ओ एस लिखें या एस ओ आर, एंगल तो ओ ही है ना। ठीक है, प्लस पी ओ एस भी आ रहा है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। नाउ टुडेज होमवर्क, नाउ राइट टुडेज होमवर्क। होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 to question 4. Question 1, question 2, question 3 and question 4 is your homework. You have to do all the 4 questions. ठीक है, so that's all for today. Thank you and have a nice day.